ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हम करेंगे अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की। बहुत कहती थी वो कि अपना जन्मदिन हम सादगी से मनाएंगे, कोई धूमधाम तड़क भड़क नहीं होगी। लेकिन जो खबरों के अगर माने तो 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए रैली पर, 30,000 बसें लगाई गई थी और 5000 किलो फूल भी खर्च हो गए थे। तो मायावती ने अपने जन्मदिन पर 58वां 58 जन्मदिन के मौके पर आज लखनऊ में सावधान रैली का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने, जैसा कि अपेक्षित भी था, समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और अपने समर्थकों से उन्हें यानी कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही। अपनी पार्टी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। लखनऊ में जन सैलाब देखिए। जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का भी विमोचन किया जाता है। आम चुनाव से पहले मायावती का दम देखिए। एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखकर तस्वीरें बीएसपी की सावधान रैली की हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती के 58वें जन्मदिन पर चुनावी शंखनाद के लिए ये रैली आयोजित की गई। लाखों की भीड़ ने पार्टी सुप्रीमो के हौसले बुलंद कर दिए। जिनमें से काफी जन कल्याणकारी योजनाओं को और मायावती ने सूबे की सरकार पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ ये आरोप लगाया कि सूबे में गुंडा राज है, बल्कि राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर डाली। केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए यह राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था। मुजफ्फरनगर दंगों के दर्द को माया ने भी सहलाया। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, सांप्रदायिकता के जहर के चलते दंगों का दाग लगा। जहां एक तरफ अब भारतीय जनता पार्टी इन दंगों में लिप्त लोगों को सम्मानित करके इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और खुद कांग्रेस पार्टी का भी इन दंगों को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी आदि करना, अर्थात कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ के दंगा पीड़ित लोगों में आईएसआई की घुसपैठ होना बताना, इनके जख्मों पर जो और भी ज्यादा नमक छिड़का गया है, तो ये सब इनका घिनौना कृत्य है। मायावती ने न मोदी को छोड़ा न केजरीवाल को बख्शा। तमाम दल उनके निशाने पर रहे। मायावती ने ये ऐलान कर डाला कि कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से सीधी लड़ाई के लिए वो तैयार हैं। यदि सारी विरोधी पार्टियां भी एक हो जाएं और डायरेक्ट फाइट होती है हमारी हर सीट पर, तो भी हमें चुनाव जीतना है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लानी है आगे उत्तर प्रदेश में, पार्लियामेंट के चुनाव में सेंटर के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर भेजनी है। लेकिन इसके लिए हमें अब डायरेक्ट फाइट के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। बीएसपी ने चुनावी जंग का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सच ये भी है कि लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं है। सूबे की 80 सीटों पर सबसे ज्यादा रस्साकशी है। 80 का आंकड़ा न सिर्फ नेताओं की तकदीर तय करेगी, बल्कि ये भी तय करेगा कि दिल्ली की गद्दी का हकदार कौन होगा। जबरदस्ती इनकी यहाँ सामाजिक न्याय यात्रा भी। लालचंद के साथ विशाल रघुवंशी, श्री न्यूज, लखनऊ। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, तो वहीं इसके ठीक विपरीत सपा सरकार ने सभी विकास के कार्यों को बंद करा के। और वहीं मायावती के इस हमले का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बाहर से आए लोग, लाखों लोगों के रहने का इंतजाम और खाने का इंतजाम, कितना पैसा खर्च हुआ होगा। दलित की बेटी हैं, लेकिन अपने जन्मदिन पे कह रही मनाएंगे नहीं जन्मदिन मुजफ्फरनगर की वजह से, और 1000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है रैली पर। ये है उनका असली चेहरा। रामगोपाल के छोटे भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने किस अंदाज में चुटकी ली, इस अंदाज को जरा देखिए। ये 58 साल तक कोई लड़की होता है, पहली बार।
ये हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के चाचा मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई। अंदाज देख रहे थे, अब 58 साल की उम्र में कोई लड़की होती है, इतनी गंभीरता या अगंभीरता दोनों तरीके से तराजू में तौल लेनी चाहिए थी। फिलहाल बात मायावती की हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे रहती है, उनके प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि मायावती ने एसपी सरकार में क्राइम सरकार तो एसपी सरकार को करार दे दिया, लेकिन अपनी सरकार की बात को वो क्यों भूल गई। मायावती जी ने यह नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को क्राइम प्रदेश बना दिया, ये तो कहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने के नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन में आजम खां के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन की जांच का प्रस्ताव रखा, जो मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित था, मुलजिमों को छोड़ने से संबंधित था। उस पर मायावती जी का मौन और चुप्पी संदेह के घेरे में डालती है बहुजन समाज पार्टी को। वाजपेयी जी ने तो यहां तक कहा कि मायावती के बयानों में मोदी का खौफ दिख रहा था। मोदी जी के वर्चस्व का खौफ मायावती जी के भाषण में दिखा है। दिल्ली में सपा के साथ कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं और यहां पर सपा का विरोध कर रही हैं, जनता को भ्रम में रखने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो गया है। हमारे साथ चारों खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी भी हैं, जयवीर जी भी हैं, बासी सिंह राणा भी हैं और संदीप दुबे के साथ साथ भाटी साहब भी मौजूद हैं। भाटी साहब, अंदाज देखा था आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शिवपाल सिंह यादव साहब का? मुझसे सवाल है आपका? जी, आपसे ही सवाल किया मैंने। अंदाज देखा था आपने? शिवपाल जी की एक जरा सा 10 सेकंड की क्लिपिंग दिखाई, आपने पूरा तो दिखाया नहीं कि उनसे सवाल क्या किया गया था, क्योंकि वो कदर हंस दिए कि अगर आगे दिखा देते तो शायद मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा और। उन्होंने किस सवाल के जवाब में ये कहा, किसी ने सवाल किया होगा, लड़की कह के कुछ कमेंट किया होगा, तो उन्होंने कहा कि 58 साल की उम्र में कोई लड़की होती है, तो लड़की तो 58 साल की, अब क्या कह सकते हैं, अब इसमें कौन सा गलत कह दिया? आप कुछ कह नहीं सकते और उन्होंने हंसी उड़ा दिया। 60 साल की बुढ़िया को कोई लड़की अगर कहता है देश में, तो ये तो कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। साधारण बात है कि किसी ने कहा होगा उनसे कि लड़की कह के कोई कमेंट किया होगा, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि 58 साल की उम्र में कोई लड़की होती है। जवाब देना एक अलग बात होता है और उस तरीके हंसी उड़ा देना। अरविंद जी क्या कहेंगे आप? अब वो अपना लहजा होता हो, किस लहजे में बात कर रहे हैं, आप उस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो आप। मैं ऐसी लड़की हूँ, स्वतंत्र हैं, कुंवारी हैं, शादी नहीं किया, तो लड़की कहना मुझे बहुत अस्वाभाविक नहीं लगता। और उस पे जिस किस्म से कहा शिवपाल जी ने और जिस तरह से हंसी हुई, वो वल्गर जरूर था। उसको सीधे ये कह देना कि 58 साल की महिला को लड़की कहना, वो लड़की गलती से कह सकती हैं, सोच समझ के कह रही हैं, वो अलग है, लेकिन उस डिग्निटी को जिस तरह से उन्होंने हंस के उसको और उसको चुटकुले में बनाया, मुझे लगता है वो वल्गर था। असली चीज़ असल में रैली से वो नहीं थी। असली चीज़ ये थी कि रैली में जो ताकत दिख रही है वो देखने लायक चीज़ थी। उत्तर प्रदेश अभी बहुत दिलचस्प पॉलिटिकल मोड़ पे है और जिस किस्म की लड़ाई वहाँ होनी है लोकसभा में, उसकी कुछ बानगी आज दिखाई देने लगी है। और अभी 2 साल हो गया समाजवादी पार्टी की सरकार को आए हुए, तो उसके बाद की जो पॉलिटिक्स हुई है, जो स्थितियाँ बनी हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से बनी हो या इस रैली के माध्यम से बनती दिख रही हो, मुझे लगता है कुछ इशारा आगे के चुनाव के लिए इससे दिखाई देगा। और ये बहुत साफ लग रहा है कि शायद जितनी तैयार वो बीएसपी है चुनाव के लिए, अभी कोई और पार्टी उत्तर प्रदेश में उतनी तैयार नहीं है। क्या राणा साहब क्या कहेंगे? क्यों आप रैलियां तो करवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे रैलियां भी हो रही हैं, भीड़ भी जुट रही है, लेकिन क्या आप उतने तैयार हैं जितनी तैयार बहुजन समाज पार्टी है? बात ऐसे और पार्टी तैयार नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी टिकटें बटी हुई हैं, उनके लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष के नाम पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बाद में बहुजन समाज पार्टी दिखती है, इसमें कोई शक नहीं। माफ करना, जब ये सीएम रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, जब सीएम नहीं रहती है, दिल्ली में रहती है, विपक्ष के नाम पे आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही विपक्ष की भूमिका निभाई है, इनका कोई रोल नहीं रहता। आज रैली के माध्यम से तरह तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा रही हैं, पर जब ये काम होते मुजफ्फरनगर घटना हो या कोई घटना, तो बसपा वाला कोई नजर नहीं आता, कोई भी आदमी नहीं दिखता। अभी जहाँ तक हमारे अरविंद जी कह रहे हो, हमने हर क्षेत्र में रैली की है, बनारस में की है, हमने बात रैली की नहीं, बात तैयारियों को लेकर हो रही है। हमारा बूथ तक हमारा मैनेजमेंट हो चुका है अरविंद जी,
हर बूथ तक मैनेजमेंट हमारा हो चुका है। चलिए, अब कम दिन है। तैयारी के विषय में या तो आपकी जानकारी थोड़ी कम हो सकती है, पर हमारे यहाँ तो बूथ लेवल तक हर चीज एकदम तैयार है। और जहाँ तक टिकट की बात, वितरण की बात करते हो, कांग्रेस और भाजपा थोड़ी बड़ी पार्टी है, तरह इसका लेकिन सिस्टम सवाल बड़ा यहाँ है। पर यह उठ रहा है राणा साहब कि मायावती ने कहा था कि बहुत सादगी से जन्मदिन मनाएंगे और 1000 करोड़ रुपए जैसा कि खर्च हो रहा है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से ऑथेंटिकेशन इसका अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात आ रही है। भाटी साहब, 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, आप कह तो सकते हैं, रामगोपाल यादव जी ने भी कहा, लेकिन सैफई महोत्सव में भी कोई कम खर्च नहीं हुआ। दोनों लोग बराबरी चलते हैं। सैफई महोत्सव में 7-8 करोड़ रुपए का खर्च हुआ और सैफई महोत्सव ट्रस्ट ने आयोजित किया था, सरकार का आयोजन नहीं था वो। इस पे स्पष्ट हो चुका है। यहाँ पे भी सरकार खर्चा नहीं, खर्चा लेकिन जहां तक मायावती जी की बात है, मायावती जी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। वो अपने आप को दलित की बेटी कहती हैं, लेकिन दौलत की बेटी होने का दिखावा करती हैं। वो बाबा साहब के मिशन की बात करती हैं, लेकिन कमीशन में उसे तब्दील कर देती हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर मोटी वसूली की जाती है। इस साल भी टारगेट दिए जाते हैं हर जिले को, इतना पैसा पहुंचाना है। हजारों करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में वसूली की गई है। जब इनकी सरकार थी तब एक इंजीनियर की केवल इस बात के लिए हत्या कर दी गई थी कि उन्होंने उनके जन्मदिन पर चंदा नहीं दिया था। जब इनकी सरकार थी तब एक IAS ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उन्हें अपमानित किया गया था। जब इनकी सरकार थी CMO के 3 CMO के मर्डर हुए थे, जेल तक में CMO को मार दिया गया था। जब इनकी सरकार थी किसानों पे गोली चलाई गई थी। यही आपके पड़ोस में बात आती है तो आपके बगल में ग्रेटर नोएडा में 6 किसानों को गोलियों से भून दिया गया। भाटी साहब, रोकना चाहेंगे आपको, जयवीर जी से हम जरूर कुछ पूछना चाहेंगे कि ये क्या बहुत पीछे है सब